नमस्ते बच्चों। पिछली बार हम पाठ 11 देख रहे थे। पाठ 11 परिवर्तन, जो कि एक कविता है बच्चों, और इसके कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। पाठ हमारा पूरा हो गया था बच्चों। अब हम उसके आगे का प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए पाठ 11 ये हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। तो उसके पहले शब्द वाटिका जो शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। अनाहुत का अर्थ होता है बिना बुलाए आए हुए। प्रभुता का अर्थ होता है प्रभुत्व, श्रेष्ठता। परिधान का मतलब होता है वस्त्र। सूत्रपात का अर्थ होता है प्रारंभ। कुयोग का अर्थ होता है बुरा अवसर। आत्मस्थ का अर्थ होता है स्वयं में स्थित। तो चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें जो है आपका पहला है संजाल पूर्ण करो। अनाहुत की कृतियाँ, आपको 4 जो है इसमें चौखट दिख रहे हैं। तो आप एक चौखट में लिखिए कृतियाँ, अनाहुत की कृतियाँ गुणगान करता है। दूसरे में लिखिए सामने नहीं आता है। और तीसरे में लिखिए सम्मोहित करना चाहता है। और चौथे में लिखेंगे छल रच रहा है। अब दूसरा देखते हैं जोड़ियाँ मिलाओ। जोड़ियाँ मिलाओ में आपको अ विभाग दिया है और दूसरा आ विभाग दिया है। तो अ स्तंभ में आपको 4 दिए गए हैं, दक्ष, भावना, धनपति, क्रूर। और बीच में उत्तर के लिए आपको जगह छोड़ी गई है। और आ स्तंभ में है व्यंग, यज्ञ, धनवान, कुबेर। इसमें से आपको सही ढूंढ के लिखना है। अ से आ में ढूंढ के आपको सही, जो भी उत्तर सही होगा वो आपको उसके आगे लिखना है सही उत्तर। अब है दक्ष। दक्ष में क्या आएगा बच्चों? दक्ष का आएगा यज्ञ। और अब उसके बाद है भावना शून्य। भावना शून्य का आएगा धनवान। धनवान लोग जो है भावना शून्य होते हैं, उसके में आएगा। फिर है धनपति। धनपति कौन थे? कुबेर। और क्रूर, क्रूर का अर्थ आएगा व्यंग्य। अब कृति पूर्ण करो, तीसरा है। कृति पूर्ण करो में आपको दिया गया है इनके परिधान। इसके आगे आपको 2 रिक्त स्थान दिख रहे हैं, आप उनको लिखिए। उनमें से पहले में आएगा देवत्व का और दूसरे में आएगा आदर्श का। इनके परिधान के अंतर्गत पहले में आएगा देवत्व का और दूसरे में आएगा आदर्श का। अब दूसरा है इनकी सृष्टि रोकनी है। किनकी? 2 में देखिए आप, पहला है पहले में आएगा संबोधन की और दूसरे में आएगा सर्वनामों की। सर्वनामों की, पहले में संबोधन की और दूसरे में सर्वनामों की। अब चौथा हम देख लेते हैं बच्चों। सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखो। यानी आपको सही शब्द उसमें से चुनना है और वाक्य को फिर से लिखना है। जैसे पहला दिया है भावना शून्य हो जाते हैं लोग। नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं कोष्ठक में। तो उसमें से जो है पहला है अमीर, दूसरा है धनवान और तीसरा है मित्र। तो आपको इसमें से सही जो है शब्द चुनना है। पहले में आएगा धनवान। भावना शून्य हो जाते हैं। अब आप उत्तर लिखेंगे पूरा। भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग। अब दूसरा है बच्चों हर, फिर डैश दिया है, का श्रेय ले गए लोग। अब उसमें से आपको 3 जो है दिए गए हैं नीचे ऑप्शन। पहला है कार्य, फिर दूसरा सूत्रपात और तीसरा निर्माण। अब उसमें से आपको सही जो है शब्द चुनना है। अब उसमें से सही शब्द क्या आएगा? सूत्रपात। अभी आपने कविता में पढ़ा, हर सूत्रपात का श्रेय ले गए लोग। अब वाक्य पूरा फिर से लिख दीजिए। तीसरा है जिन आदर्शों ने मुझे डैश है कई बार। अब इसमें कोष्ठक में दिया है छला, दुख दिया, तोड़ा। तो आपको इसमें से सही ढूंढ के शब्द लिखना है। सही शब्द क्या आएगा? जिन आदर्शों ने मुझे छला है कई बार। अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न। अब 5वां देख लेते हैं। उसमें से लिखो।
आपको लिखना है। क्या लिखना है? पहला शब्द लिखना है, एक शब्द। कौन सा? जैसे पहला दिया है निश्चय से टकराने वाला, है ना, एक शब्द लिखना है आपको, स्वर। दूसरा है सूत्रपात का श्रेय लेने वाला। अब कौन? लोग। मैंने आपको कविता में भी समझाया था, लोग या फिर देवतागण। सूत्रपात का यहाँ कविता से संबंधित है, देवतागण। तीसरा है आत्मस्थ बना देने वाली, अर्थात सत्ता। सत्ता पाते हैं लोग, आत्मस्थ हो जाते हैं एक तरफ। फिर है भावना शून्य होने वाले, इसमें आएगा धनवान। अब है बच्चों निम्न काव्य पंक्तियों का अर्थ लिखो। भावना शून्य हो जाते से लेके खत्म हो जाता है, इसका आपको जो है क्या लिखना है? पंक्तियों का अर्थ लिखना है। ये आपकी पुस्तक में है। अब इसकी अर्थ क्या आएगा? इसमें आपको लिखना है अर्थ में, जैसे कवि दुष्यंत जी कहते हैं कि जो है संपन्नता, आपके सामने पूरी कविता होनी चाहिए, कविता का पूरा अंश होना चाहिए, तो आप ये लिख सकते हैं। जैसे अंतिम अंश है इसमें, इसका आप देखेंगे भावना शून्य हो जाते से लेके हैं, आपकी कविता में है, भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग, आत्मस्थ बना देती हैं सत्ता मित्रों को, आचरण बदलते जाते हैं उनके क्षण क्षण, अपनत्व खत्म हो जाता है, बचा रहता है थोड़ा सा शिष्टाचार। आपको खत्म हो जाता है तक लिखना है, केवल उसी का आपको अर्थ लिखना है। तो अर्थ क्या लिखेंगे बच्चों? भावना शून्य हो जाती है का अर्थ लिखेंगे, कवि दुष्यंत जी कहते हैं कि संपन्नता आने के बाद लोगों की भावनाएं क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। जो लोग शासन से जुड़े होते हैं, अर्थात सत्ता से जुड़े होते हैं, वे लोग अपने स्वयं में ही केंद्रित होकर के रह जाते हैं, अर्थात वे लोग सत्ता से केवल अपना जो है हित सोचते हैं, अपना कल्याणकारी हित सोचते हैं। उनके आचरण क्या होते हैं? हमेशा बदलते रहते हैं। लोगों से उनका अपनत्व जो होता है वो समाप्त हो जाता है। कवि के अनुसार सत्ताधारियों की हृदयहीनता पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। तो बच्चों ये आपका हो गया प्रश्न उत्तर। ऐसा प्रसंग लिखो, उपायोजित लेखन में दिया है कि ऐसे प्रसंग का लेखन करो जिससे स्पष्ट हो कि कुसंग का फल बुरा होता है। कुसंग अर्थात क्या होता है? कुसंग का मतलब होता है कि किसी अच्छे का साथ आपने नहीं पकड़ा, कुसंग है। तो उसका जो है अर्थ, जो आप उसके साथ, जैसे कोई व्यक्ति कोई जो है सिगरेट पीता है और आप उसके साथ चले जाएं तो आपको भी आदत लग जाती है और धीरे धीरे आप इतने आदी हो जाते हैं कि उसका फल आपको क्या होता है? कुसंग का। आप उस कुसंग में पड़ करके जो है आप बुरे बन जाते हैं, अर्थात एकदम बुरे हो जाते हैं और आपको अंत में ऐसा लगता है कि बाद में उस सिगरेट पीने का असर ये होता है कि उसको कुछ न कुछ एक बीमारी हो जाती है व्यक्ति को। ऐसा कोई प्रसंग आपने देखा हो, जैसे कि आपने देखा होगा, अपने मित्र हैं, कई बार अच्छे मित्र नहीं मिलते हमको कई बार, तो उनके साथ में जो कुसंग होता है, अर्थात उनका संग अच्छा नहीं होता है, तो उसका फल क्या होता है? अंत में आप उनको वो पकड़ लेते हैं और उसके बाद आप भी उसी जैसे बन जाते हैं और अंत में एक दिन ऐसा होता है कि उसका फल बुरा होने लगता है। तो आप ऐसा कोई प्रसंग जो आपको लगता है वो आप लिख सकते हैं याद करके। फिर है मैंने समझा, आपने क्या समझा? समझा कि जो है कविता परिवर्तन के आधार पर आपको क्या समझ में आया, आप वो लिख सकते हैं, है ना। कवि दुष्यंत जी ने क्या कहा, इसमें जो शासक वर्ग बन जाते हैं लोग, तो लोग भावना शून्य हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन में जो लोग, आपने जो भी आपको समझ में आया इस कविता को देख के, उनका जो है समाज में जो भी चल रहा है आज के समय में, छल एक दूसरे के लिए, वो सब आप लिख सकते हैं। स्वार्थ है, एक दूसरे को लोग जो है हमेशा हर समय धोखा देते रहते हैं, इससे ये समझ में आता है। लेकिन इससे हमें क्या होता है? हमें बदलना, समझ जो है ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो आज आपका ये जो प्रश्न उत्तर का जो क्रम है वो आज यहीं समाप्त होता है बच्चों। अब फिर हम मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।